हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने देखो कल 9 की प्रश्नावली को स्टार्ट किया था, जिसकी मैंने आपको कुछ बेसिक बातें और महत्वपूर्ण फॉर्मूले आपको लिखाए थे और उसमें मैंने आपको पहला प्रश्न भी करवाया था। अब देखो सवाल नंबर 2 में क्या है कि ये बिंदु है, इनको आपको क्या करना है, ग्राफ में आलेखित करना है। मैं एक बात देखो स्पष्ट कर दूँ, ये प्रश्नावली आपको ग्राफ में नहीं करनी है, ये आपको नोटबुक में दर्शानी है, ठीक है ना। ग्राफ में आपको केवल और केवल 4 की प्रश्नावली करनी है, तो मैंने पढ़ा दिया आपको। देखो नोटबुक में कैसे दिखाना आपको इनको, मतलब आप ऐसे 2 लाइनें लेंगे नोटबुक इस तरह से, ये एक्स मान लेंगे, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। यहाँ 0 मानना आपको, यहाँ से क्या लिखना आपको 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना काफ़ी है। इधर आप लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर भी आपको मानना है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर मान लो आप -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए सबसे पहला बिंदु आपका आ रहा है 1 2। इस बात का मतलब एक्स की तरफ आपको 1 देखना है और वाई की तरफ 2 देखना है। तो देखो 1 तो इधर आ रहा है ना, और 2 इधर आ रहा है, तो बिंदु आपका ये तो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया 1,2 की फॉर्म में। दूसरा बिंदु मेरे पास है -1,3। तो देखो -1 तो इधर एक्स का मान और वाई का मान 3 इधर है, तो बिंदु मेरे पास यहाँ पर आ गया -1,3। नेक्स्ट है -2 -4, यानी एक्स का मान तो -2 और वाई का -4। तो देखो ये इधर से तो यहाँ पर आएगा और -4 आपका इधर से आएगा, तो बिंदु सी आ गया -2 -4। फिर है 3 और -2। 3 -2 का मतलब एक्स का मान तो 3 और वाई का -2, 3 इधर से आ रहा है, -2 इधर से आ रहा है, तो बिंदु डी आ गया 3 -2। और ई बिंदु जो आपका है वो 2 0, 2 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है 2 0। फिर बिंदु एफ कहाँ से आ रहा है, 0 3 आ रहा है, तो एफ आपका 0 3 का मतलब 0 3 मिलेगा आपको यहाँ पर। तो इस तरह से आप ये 500 बिंदु है, इनको आप ग्राफ में आलेखित कर सकते हो। मैं बहुत बता दूं ये प्रश्न आपको ग्राफ में नहीं करनी है, आपको नोटबुक करनी है, ठीक है ना। तो ये था हमारा सवाल नंबर 2। उसके बाद देखिए आगे आप सवाल नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि देखो इसमें आपको 3 बिंदु दिए गए। ओ तो आ रहा है मेरे पास 0 0, पी आ रहा है 3 0 और आ रहा है 0 4, और ओपी क्यू आर एक अगर आयत है तो आपको क्या निकालना है, क्यू के निर्देशांक आपको प्राप्त करनी है। तो देखो पहले आप इनको एक बार इस तरह से आप इनको निर्देशांक ज्यामिति में रिप्रेजेंट कर दोगे इनको आप। ये तो सी एक्स डैश हो गया, इधर वाई आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है वाई डैश। यहाँ पर मेरे पास मूल बिंदु क्या आ रहा है, वो आ रहा है। इस बिंदु को आप 1 मान सकते हो, इसको 2 मान लोगे, इसको 3 और इसको 4। फिर यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पर 1 2 3 4 5। फिर -1 -2 -3 -4। देखो पहला बिंदु आपका है 0 0, यानी ओ तो आएगा आपका 0 0 पर, ये बिल्कुल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा, ये आपके पास बिंदु वो आ गया जो कितना है 0,0। फिर देखो दूसरा बिंदु मेरे पास पी आ रहा है, पी कहाँ पर है, 3 0 पर है, तो पी बिंदु आपका यहाँ पर आ जाएगा जो क्या है 3 0 की फॉर्म में आ रहा है। फिर आर बिंदु आपका है 0 4, तो देखो आर आपका कहाँ पर आएगा, 0 4 यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया 0 4। अब देखो अगर आप पहले आप इन तीनों को मिलाओ पहले एक बार इस तरह से, तो देखो जब आप इन तीनों को मिलाओगे ना, तो देखो मिलाने पर आपके पास क्या आएगी, ये कुछ इस तरह की देखो कंडीशन आने वाली है। जब आप इनको मिलाते हो तो मिलाने का मतलब जब आप इनको तीनों को ज्वाइन करोगे ऐसे इस तरह से, देखो मिला रहा हूँ इस तरह से मैं, देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने ओ को पी को और क्यू को मिला दिया, मैंने सॉरी ओ पी आर को मिला दिया। तो ये इस तरह से मतलब कोण के समान आकृति बन गई है ना। लेकिन अब आपको पूछा गया कि ओ पी क्यू आर क्या एक आयत है। अब देखो जब आयत ये कब कंप्लीट होगा, जब आप इसके समांतर इसको आगे बढ़ाओगे इधर से और इसके समांतर आप इसको आगे बढ़ाओगे, तभी तो आपका आयत कंप्लीट होगा ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पास बिंदु जो क्यू है वो आ जाएगा। अब देखो जो क्यू बनेगा उसके पूछे आपसे निर्देशांक कितने होंगे, ठीक है ना। तो क्यू का देखो इधर एक्स की तरफ मान 3 आ रहा है, इधर मान क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है, तो बिंदु क्या हो जाएगा आपका 3 4, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यदि ओ पी क्यू आर एक आयत हो तो हमें पता है कि जो दूरी आपकी आर क्यू है वो बिल्कुल किसके बराबर आएगी, ओ पी के बराबर।
जो कितनी है 3 इकाई है, और जो दूरी आपकी OR है वो किसके बराबर आएगी, वो PQ के बराबर आएगी, और दोनों कितनी आएगी आपकी 4 इकाई आएगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ, इसलिए Q के निर्देशांक कितने होंगे, 3,4 होंगी। तो ये जो आपको सवाल नंबर 3 था वो इस तरह से आपको कंप्लीट करना था। तो ये तो हमने पढ़ा है अभी सवाल नंबर 3। अब देखो आप आगे प्रश्न संख्या 4 में क्या करना आपको। तो देखो बच्चों, अब आगे जो सवाल नंबर 4 है, देखो उसमें आपको क्या दे रखा है, ये कुछ देखो 5 बिंदु दिए गए आपको, माइनस का 1,0 और फिर आ रहा है 1,0, उसके बाद में है 1,1, फिर आ रहा है मेरे पास 0,2, और उसके बाद में आ रहा है -1,1। पूछा है कि इनको आलेखित कीजिए और इनको क्रम से मिलाने पर आपको कौन सी आकृति प्राप्त होती है, उस आकृति का आपको नाम बताना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको देखो ग्राफ में हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। तो मान लो ये x है मेरे पास, ये x डैश है, ये y डैश है, या मान लो 0 आ गया। फिर देखो यहाँ पर आ रहा है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, -1, -2, -3, फिर 1, 2, 3, -1, -2, -3। देखो जो पहला बिंदु आपका है वो देखो -1,0 आ रहा है। तो देखो -1,0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो मेरे पास ए बिंदु तो आ गया यहाँ पर -1,0, तो इसको हम बाद में लिख देंगे। दूसरा आ रहा है मेरे पास कितना, 1,0। देखो 1,0 आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये बिंदु आ गया। फिर है 1,1, देखो 1,1 कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो ये आ गया मेरे पास बिंदु 1,1। फिर आ रहा है 0,2 आएगा यहाँ पर। फिर माइनस का 1,1, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब देखिए ये मान लो मेरे पास बिंदु ए है, ये मान लो बिंदु बी है, ये मान लो सी है, ये मान लो डी है, और ये मान लो मेरे पास क्या है, ई है। ये देखो आपके 5 बिंदु हो गए ना। अब देखो जब आप इन 5 को मिलाओगे तो देखो इसका पहले निर्देशांक देखो कितना हो गया, इसका ए का, इसका -1,0 हो गया ना, इसका हो गया 1,0, इसका 1,1, इसका हो गया 0,2, और इसका हो गया यानी -1 और प्लस का 1। ये 500 बिंदु आ गए। अब देखिए मैं इन 500 बिंदुओं के हम क्या करते हैं, इनको मिलाते हैं एक बार। तो देखिए मिलाने से नीचे क्या करती बन रही है, इसको मिलाया, इनको मिलाया, इनको मिलाया, इनको, और ये। तो देखो इन सब से आपको मिलके क्या प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल एक पंचभुज आपको प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि इन बिंदुओं को मिलाने से आपको कौन सी आकृति प्राप्त हो रही है, एक पंचभुज प्राप्त हो रही है। तो आप लिखोगे अतः ABCDE एक पंचभुज होगा। तो इस तरह से आपको ये सवाल क्या करना था, कंप्लीट करना था। ये था हमारा सवाल नंबर 4। अब देखो आगे सवाल नंबर 5। तो देखो 5 के में क्या दिया गया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आप आगे हम नेक्स्ट पर्सन देखो 5 की बात कर रहे हैं। देखो 5 के हम 2 पार्ट है, इनमें मैं आपको एक पार्ट करवा रहा हूँ, दूसरा पार्ट आपको खुद को करना है। देखो ये आपको चतुर्भुज दिया गया। तो जब 4 बिंदु हो तो आप जानते हैं चतुर्भुज होता है, 3 बिंदु होता क्या होता है, त्रिभुज होता है, 5 बिंदु होने पर पंचभुज, 6 बिंदु होने पर षटभुज होता है, ठीक है ना। इसी तरह 7 बिंदु से सप्तभुज बनता है, 8 बिंदु से अष्टभुज बनता है। तो ये आप सारी बातें जानते हो पहले से। तो अब देखो इन चारों को हमें क्या करना है, पहले एक ग्राफ में दिखाना है। एक्स डैश, वाई और वाई डैश। देखो इसमें एक पार्ट तो मैं आपको करा रहा हूँ, एक पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है ना। पहला देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पर देखो पहले आपने देखा 0, फिर 1। देखो आपका बिंदु देखो पहले देख लो कितना 10 तक आएगा। अब आपको पता है 1 से लिखने पर 10 आएंगे नहीं, हम तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का अंतर मानेंगे। 2 मान लो यहाँ पर 2 आ गया मेरे पास, फिर 4, 6, 8, 10। इधर आप माइनस का मान लो, -2, -4, -6, -8, -10। ऊपर ही मान लो आप ऐसे ही 2, 4, 6, 8, 10, फिर -2, -4, -6, -8, -10। अब देखो पहला बिंदु तो आपका इसमें आ रहा है 1, 1, 1 का मतलब इन दोनों बीच में 1 आएगा या 0, तो इधर से आएगा 1, इधर से 1 आएगा। तो पहला बिंदु आपका यहाँ पर आ गया।
फिर है देखो 2 4, 2 4 का मतलब x का मान तो 2 है ना, और y का है 4, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 2,4। चलो इसको बाद लिख देंगे एक बार। फिर तीसरा बिंदु आ रहा हमारे पास 8 4, 8 4 कहाँ पर आएगा, 8 इधर से आ रहा है और 4 इधर से आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 10 1, 10 से कहाँ से आएगा, 10 इधर से आ रहा है और 1 इधर से आ रहा है। तो देखो ये आपने 4 बिंदु लिख दिया ना। अब देखो इन चारों को मिलाना आपको एक बार, ये सब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, हमने केवल इसको इस तरह से मिलाने के लिए इनको लिखा है। चारों बिंदु आ गए ना। अब देखो आप क्या करें, इनको मिला देंगे ऐसे इस तरह से स्केल से। तो देखो मिलाने से आपके पास एक क्या बन रहा है, एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। ये तो मान लो मेरे पास बिंदु ए हो गया, ए का तो कितना है 1 1 है बिंदु, और बी का है 2,4, सी का है 8,4 और डी का है 10,1। तो ये ABCD मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है, एक समलंब प्राप्त हो रहा है। तो ये आपको इसमें लिखना था कि इनको मिलाने से आपको कौन सा ये जो चतुर्भुज है वो आपको प्राप्त करने वाला है। तो चतुर्भुज के लिए देखो बता रखा मैंने आपको, बस केवल आपको मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के इसके ध्यान रखना है आपको। एक तो जैसे वर्ग हो गया, एक समचतुर्भुज हो गया, एक आपको आयत के बारे में याद रखना है, एक समांतर चतुर्भुज के बारे में, एक समलंब के बारे में। मतलब ये केवल 5 ही आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे, इनका ही आपको प्रकार पता लगाना है कि कौन सा होगा। अब देखो वर्ग में तो क्या होगा आपकी, अगर समूह भुजाएं बराबर आएगी और प्रत्येक कोण समकोण आएगा तो क्या होगा, वर्ग होगा। अगर केवल समूह भुजाएं बराबर आएगी और प्रत्येक कोण समकोण नहीं आएगा तो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। और आयत में क्या होगा, समूह भुजाएं। देखो भाई इसमें मैं एक बात और बोल दूँ, ये है ना दोनों आपके, इनमें देखो चारों भुजाएं बराबर, ठीक है ना, समूह की नहीं, इसमें चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है। आयत में क्या होता है आपका, केवल समूह भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण आपका समकोण, तो आयत हो गया। इसमें समूह भुजाएं बराबर और प्रत्येक जो केवल समूह भुजाएं बराबर हो और केवल समूह इनके कोण बराबर हो और प्रत्येक नब्बे का नहीं होता, क्या होता है आपका समांतर चतुर्भुज। और समलंब में क्या होता है, केवल 2 भुजाएं समांतर होती है। तो ठीक है ना, ये आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5 है कंप्लीट। अब देखो इसका सेकंड पार्ट आपको करना है। अब आ जाओ आप सवाल नंबर 6 में। अब देखो 6 के सवाल में क्या करना, आपको देखो कुछ बिंदु दिए गए हैं, उनके बीच देखो आपको दूरियां निकालनी है। और देखो हम दूरियां निकालने की बात करें जहाँ तक है, वहाँ देखिए हमारे पास कुछ प्रश्न है। जैसे 6 का देखो तो हमारे पास सारा इसका फर्स्ट पार्ट है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, -6,7 पहला बिंदु हो गया। दूसरा है इसका -1 और -5। और सेकंड पार्ट में क्या है, -1 और 8, -2, इनके बीच की दूरी निकालनी है आपको। और थर्ड पार्ट में आपके पास आ रहा है, यानी जो थर्ड पार्ट इसमें रहेगा आपका, उसमें आपका आ रहा है यानी AT1² और 2AT1, उसके बाद में AT2² और 2AT2 आ रहा है। अब देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो देखो इनमें से आपको मैं केवल 2 पार्ट कराऊंगा, बाकी 1 पार्ट आपको करना है। जैसे हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो -6,7 और -1,-5। तो देखो इसको मानना है x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मानना आपको, ठीक है ना। अब देखिए दूरी कैसे निकालोगे आप, दूरी का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है रूट में, ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है अभी। अब देखो इसमें आपको सारा मान रखना है। तो x2 का मान तो आ रहा -1 माइनस x1 का आ रहा -6, खुद का इसका देखो फॉर्मूले में माइनस और x1 खुद माइनस किया तो क्या बन गया, प्लस का 6 हो गया। फिर देखो y2 का मान कितना है, -5, माइनस फॉर्मूले में है ही, और y1 का मान है 7 का होल स्क्वायर। अब देखो ये देखो दोनों जुड़ेंगे नहीं, दोनों घटेंगे आपसे, जुड़ते कब, अगर दोनों आपके समान आ जाए तब जुड़ेगी, ठीक है। दोनों या तो प्लस के हैं, दोनों माइनस के हैं। तो यहाँ पर बच गया आपका 5 प्लस का, यहाँ हो गया आपके -12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का होता है 144, तो 169 आ गई ये। और इसका मतलब क्या आ गया मेरे पास 13 मात्रक। क्यों, 169 का वर्गमूल कितना होता है आपका, 13 मात्रक होता है। तो ये तो ABC का इसका पहला पार्ट। अब इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट है ना, वो आप खुद करना। और थर्ड पार्ट देखो मैं आपको इसमें करवा देता हूँ। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए आप इसमें, ठीक है ना। देखो इसमें मेरे पास ये तो बिंदु आ रहा है AT1², फिर 2AT1, उसके बाद में AT2² और 2A
T2। तरीका रहेगा, इसको मानना है x1 y1, इसको मानना है x2 y2। अब देखो आपने दूरी सूत्र का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, कौन सा, ये रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आप x2 का मान तो रखोगे a t2 स्क्वायर माइनस x1 का है a t1 स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस फिर y2 का मान है 2a t2 माइनस y1 का है 2a t1 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें इसको देखो सरल करना है, देखो इसमें आपने क्या किया, दोनों में आपने एक कॉमन लिया बाहर, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, इसमें आपने 2a कॉमन लिया और t2 माइनस t1 इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ देखो इसमें a तो आपका सेम है ही पहले से, इसको आप क्या ले देंगे t2 प्लस t1 और t2 माइनस आप इसको t1 कर देंगे और देखो इस पूरे का होल स्क्वायर आ रहा है बाद में साथ में। यहाँ पर देखो इसमें क्या करेंगे, ये आपका सेम पड़ा ही 2a t2 माइनस t1 का होल इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो जब आप इसको आगे थोड़ा और सरल करते हो ना, तो देखो रूट में आप क्या करेंगे, इन सब के जो अलग अलग स्क्वायर है वो देखो यहाँ पर आप लगा देंगे। जैसे इसका तो हो गया आपका a स्क्वायर का अलग से स्क्वायर हो गया, फिर t2 प्लस t1 का है वो अलग से स्क्वायर हो गया और t2 माइनस t1 है उसका अलग से स्क्वायर हो गया। इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया है, इन सब का जो अलग अलग स्क्वायर है वो आपने लगा दिया है। अब देखो इनमें आपको जो चीज़ कॉमन है वो आपको कॉमन लेनी है। देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आएगा, पहले देखो एक तो देखो दोनों में आपका देखो ये स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना, तो एक तो कॉमन लिया आपने ये स्क्वायर। देखो एक दोनों में आपका ये ब्रैकेट है ना माइनस वाला, ये देखो दोनों में कॉमन आ रहा है ये, यानी t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर ये कॉमन आ गया। अब देखो बचेगा क्या, यहाँ तो बच रहा है t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर बच रहा है ना, प्लस देखो आगे वाले में क्या बच गया, प्लस का 4 बच गया, तो वो लिख दो आप सेम यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों का वर्गमूल आप बाहर निकालेंगे पूरा, तो a t2 माइनस t1 फिर रूट में आ रहा है 4 प्लस t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, और इसके आगे आप क्या लगा देंगे, मात्रा, क्योंकि आगे सरल नहीं हो पाएगा ये। तो इस सवाल में आपको इतना सरल करना था। तो ये हमने अभी पढ़ा, इसका कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट। तो प्यारे बच्चों मैंने आज आपको ये प्रश्न 6 तक करवाए हैं, तो इनका आप दोबारा से एक बार स्टडी कर लेना। और अगर आपको कोई प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लिया करो, आप बता दिया करो। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं उस समस्या का आपका समाधान है वो नेक्स्ट वीडियो में अवश्य कर दिया करूँगा। दूसरी बात, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और बाकी आपको आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।